Hello students, my name is रोहित पेन्यूली and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछले भाग में हमने सीखा था कि किस तरीके से आप रासायनिक समीकरण को आप बैलेंस करते हैं, है ना। आज भी वही कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे। कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि किस तरीके से रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं, क्योंकि बेसिक आपको अगर रासायनिक सूत्र आ जाए तो आप इजिली जो समीकरण है वो लिख सकते हैं, है ना। तो हम वही चीज आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप बड़े ध्यान से देखिए। और आपको कोई भी दिक्कत हो लेक्चर के बीच में तो आप तुरंत मुझे रोक के पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछले भाग में हमने ये बैलेंसिंग करी थी केमिकल इक्वेशन। आज एक और नई इक्वेशन लेके आते हैं और फिर हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर से एक बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसे बैलेंस हमें करना है, सोडियम प्लस वाटर को, और क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका हाइड्रोजन निकलेगा। तो सोडियम को क्या लिखा जाता है, Na, ठीक है। वाटर क्या होता है, H2O, ठीक। तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा आपके पास, NaOH, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H2, ठीक है ना, हाइड्रोजन H2। तो कल भी बताया था आपको कि ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड, है ना। हम एलिमेंट देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, और उन एलिमेंट को दोनों तरफ सेम करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, LHS में भी और RHS में भी, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे कौन कौन है, एक तो आपके पास सोडियम है, ठीक है ना, एक आपके पास हाइड्रोजन है, और एक आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। ये तीन एलिमेंट हमारे पास है, ठीक है ना। तीन एलिमेंट हमारे पास है, इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें हमें बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो इन्हें बैलेंस करते हैं। जीआईसी भागलपुर में बच्चों आप लोगों को दिख रहा है, हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है ना, और इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। और आप देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास हैं यहाँ पर। एक तो हमारे पास सोडियम है ना, Na, एक आपके पास H है, एक आपके पास ऑक्सीजन है। ये तीन एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है ना। और हमें इन्हें बैलेंस करना है, तो LHS और RHS में हम इनको देखते हैं कितने कितने हमें दे रखा है। तो कोई बताएगा मुझे जैसे भागलपुर में से कि जो सोडियम है वो LHS और RHS में कितने कितने दिए हैं आपको। कोई भी बच्चा माइक लेके बता सकता है कि जो Na है हमारे पास सोडियम LHS RHS में वो कितने हैं, बताओ बच्चों, कोई भी बताएं। चैट में लिख के भेज सकते हैं आप, बताएं कोई। देखिए, आप देखें इधर आपके पास एक सोडियम है, LHS में कितना सोडियम आपके पास, एक है, एक लिख देंगे हम। RHS में भी एक है तो एक लिख देंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे दो हैं, इधर आपके पास दो और एक तीन है, इधर आपके पास दो हैं, RHS में तीन है। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे एक है, और आपके पास RHS में कितने हैं, RHS में भी एक है। अब हमें बैलेंस करना है दोनों को, है ना, दोनों को हमें बैलेंस करना है। तो क्या किया जाए, आपके पास एक एक ऑक्सीजन तो दोनों तरफ है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आपके पास बैलेंस नहीं है, एक तरफ दो है और एक तरफ तीन है, ठीक है ना। एक तरफ क्या है, तीन, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे दो लगा लेते हैं, हम यहाँ पे दो लगा लेते हैं, है ना। तो दो लगाने से आपके पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, RHS में, आपके पास हाइड्रोजन RHS में हो जाएंगे यहाँ पर दो, और 2 to the 4, ये देखिएगा 2 इसके आगे लगा है, 2 इधर लगे, 4 हो जाएंगे, और एक यहाँ पे
दिया है 5 हो जाएंगे, है ना, और इधर कितने हैं 2 है, ठीक है ना। चलिए तो एक काम करें, अगर आप यहाँ पे 2 और लगा लें, है ना, तो 2 लगाने से यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं, और उधर कितने हो गए आपके पास 5 हो गए, तो अभी भी बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। और क्या किया जा सकता है, अगर हम यहाँ पे 3 लगा लें, है ना, यहाँ पे अगर आप कितने लगा ले 3, तो हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए 3 2 6, ठीक है ना, 6 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे और इधर आपके पास कितने हो जाएंगे 4, तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 2 आगे लगा है, H के आगे 2 लगा है, ये 2 इंटू 2 जो 4 हो गए, और 2 NOH के आगे लगा है 2 यहाँ के, है ना, 2 H ये भी है, तो टोटल है 6 हो गए, और इधर हम बात करें 3 इंटू 2 ये कितना है 6, H पूरे हो गए हमारे पास। अच्छा, लेकिन H तो पूरे हो गए, लेकिन हमारे पास जो अब आपके पास जो ऑक्सीजन है वो अनबैलेंस्ड हो रहा है ना, ऑक्सीजन कितना हो रहा है अनबैलेंस्ड। ऑक्सीजन कैसे हो रहा है, अगर आप देखें तो RHS में ऑक्सीजन 2 हो गए हैं और LHS में ऑक्सीजन 3 हो गए हैं, है ना, LHS में कितने हो गए हैं 3 हो गए। सोडियम के लिए अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर लें तो सोडियम तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, सोडियम बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन आपके पास बैलेंस हो गया है, लेकिन आपके पास जो ऑक्सीजन है वो अभी अनबैलेंस चल रहा है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन है ना। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, कोई बताएगा आप में से JIC भागलपुर कि किस तरीके से इसको बैलेंस करें हम। सोचिए क्या लगाए हम, कहाँ पे एक नंबर पुट करें ताकि इसको बैलेंस कर पाए। चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से करने से तो बात नहीं बन रही है, क्योंकि ऑक्सीजन अनबैलेंस हो रहा है, तो हम कुछ और करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए वापस हमारे पास जो स्टार्टिंग में था उसी पे हम आ गए हैं कि हाइड्रोजन आपके पास 2, हाइड्रोजन आपके पास 2 और 1 3, ठीक है, और आपके पास सोडियम 1 1 और ऑक्सीजन 1 1, है ना। तो हाइड्रोजन आपके पास अभी अनबैलेंस्ड है, बाकी दोनों बैलेंस्ड है, लेकिन फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन सोडियम दोनों बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन आपका जो ऑक्सीजन है वो अनबैलेंस्ड हो रहा था, ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या हो रहा था आपके पास अनबैलेंस्ड हो रहा था, ठीक है ना। चलिए तो किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाए, हमेशा जब भी आप बैलेंस करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इवन नंबर पे आपके पास नंबर जाना चाहिए, है ना, जो नंबर है वो किस में जाना चाहिए इवन में जाना चाहिए। अगर आपके पास नंबर इवन में जाएगा तो आप इजीली, क्योंकि जो भी है ऑड पे जाने से, जो ऑड पे अगर आप करेंगे तो उससे जो है वो ठीक नहीं बैठेगा, तो हमें क्या करना होता है हमेशा इवन पे बैलेंस करना होता है, ठीक है। चलिए तो क्या किया जाए, एक काम करते हैं हम, यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर लें, है ना, 2 पुट करें यहाँ पे, 2 पुट करने से आपके पास ऑक्सीजन 2 हो गए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे भी हमें 2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास 2 हो गए हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपके पास कितने हो गए 2 हो गए, Na आपके पास यहाँ पे 2 हो गए, तो हमें यहाँ पे 2 Na करने पड़ेंगे, है ना। Na आपके पास बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी आपके पास बैलेंस हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए 2 2 4, है ना, यहाँ पे कितने हैं 4 हैं आपके पास, 4 है, और यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो 4 हो गए पूरे, दोनों तरफ आपके पास कितने हो गए 4 4 हो गए, है ना, दोनों तरफ आपके पास 4 4 हो गए हैं, ठीक है ना। आपने क्या किया, हमने 2 H2 के आगे 2 पुट किया, NOH के आगे 2 पुट किया और Na के आगे 2 पुट किया, तो अब आप देखिए Na भी आपके पास 2 हो गए हैं दोनों तरफ, ठीक है। हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए दोनों तरफ 4, इधर भी कितने हो गए हैं आपके पास 4, और ऑक्सीजन दोनों तरफ कितने हो गए हैं 2 2 हो गए हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने तरफ हो गए 2 2, तो दोनों क्या हो गए हैं सेम हो गए हैं, तो ये आपके पास इस तरीके से आप इसको क्या कर देंगे बैलेंस कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। तो ये आपके पास क्या आई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगली हम इक्वेशन करेंगे बैलेंस्ड, तो हमारे पास दी है NaCl
प्लस AgNO3 gives AgCl plus NaNO3, ठीक है ना। NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3, है ना। ये हमें बैलेंस करना है। तो ये आपके पास क्या हो गया, LHS हो गया, और ये हमारे पास क्या है, RHS है। जैसी भागलपुरमा, नीचे कौन है, बिजीती, जैसी बिजीती। बच्चों बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट आपके पास इस रिएक्शन में दिए हैं। आप माइक लेके बता सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमें दिए हैं। सबसे पहला है बैलेंस करने के लिए आपको पहले पता लगे कि कौन कौन से एलिमेंट आप किस, क्योंकि आप जिसको बैलेंस करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपके पास है क्या क्या। कोई बताएगा माइक लेके कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास इस रिएक्शन में मौजूद है। आपके पास सोडियम इस पे दिया गया है, Cl आपके पास है, यहाँ पर Ag है आपके पास, ठीक है। आपके पास नाइट्रोजन है और आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 5 एलिमेंट आपको इस रिएक्शन में दिख रहे होंगे। कौन कौन से, सोडियम, Cl क्लोरीन, सिल्वर Ag, N नाइट्रोजन और O ऑक्सीजन। ये हमारे पास एटम है ना, एलिमेंट दिए गए हैं। इनकी नंबर भी हम लिख लेते हैं। LHS में सोडियम आप देखो 1 है और RHS में भी 1 है, ठीक है ना। चलिए क्लोरीन बताएगा मुझे, क्लोरीन कितने हैं दोनों तरफ। जैसी भागलपुरमा, जैसी बिगीती। अगर कोई बैलेंस कर चुका है तो वो भी बता दें कि क्या बैलेंस करके क्या रिएक्शन बनी है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। मैंने पूछा था क्लोरीन कितने दोनों तरफ, मुझे कोई आंसर नहीं मिला। दोनों तरफ 1-1 क्लोरीन हमको दिए गए हैं, है ना। और अगर Ag की बात करें तो Ag भी दोनों तरफ क्या है, 1-1 है। नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ पे नाइट्रोजन आपके पास 1 है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 3 है। और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कितने हैं, 3 है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, सोडियम आपके पास दोनों तरफ 1-1 है, सोडियम तो बैलेंस है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन भी दोनों तरफ क्या है, 1-1 है ना। Ag की बात करें, सिल्वर दोनों तरफ 1-1 है। नाइट्रोजन की बात करें दोनों तरफ 1-1 है। ऑक्सीजन की बात करें दोनों तरफ 3-3 है। यानी ये तो क्या है, पहले से क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, बैलेंस्ड आपको दे रखी है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आया, आप नोट डाउन करें इसे। आई थिंक आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। तो मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं और आप इसे बैलेंस करके मुझे बताएं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है, H2O। तो आप इसे बैलेंस करिए और फिर देन जवाब दीजिए कि बैलेंस करके क्या आएगा। जैसी भागलपुरमा, जैसी बिगीती। बच्चों आप इसे आप बैलेंस करके बताएं। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चले तो आपको इजीली आ जाएगा। तो आप लोगों ने बैलेंस करी, इसे बताएं जरा बैलेंस करके क्या आया। कोई भी माइक लेके जवाब दे। जैसी भागलपुरमा, जैसी बिगीती। बच्चों कोई भी बता सकता है, पर बताने की कोशिश करें। चाहे आप गलत बताएं लेकिन बताएं, आप सीखेंगे कुछ ना कुछ इससे।
चलिए देखिए आपके पास क्या क्या दिया है, हम एक बार लिख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमें दिए हैं और हमारे पास LHS और RHS में क्या क्या दिया है। हमें दिए हैं, एक तो कैल्शियम हमारे पास है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है ना। ये हमारे पास है, कैल्शियम आपको दिया है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन आपके पास है, ठीक है ना। ये 4 एलिमेंट है, इन्हें हमें बैलेंस करना है। कैल्शियम आप देखोगे तो कैल्शियम आपके पास LHS में कितने हैं आपके पास, कैल्शियम एक ही है, RHS में भी एक ही है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन आप देखो यहाँ पे 2 दे रखे हैं, यहाँ पे 2 और 2 ये 4, इधर कितने आपके पास 3 और 1 4, ये भी आपके पास 4 है, ठीक है ना। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 इधर है आपके पास, 2 हाइड्रोजन, इधर बात करें तो यहाँ पे भी कितने हैं 2 हैं, ये भी आपके पास क्या है 2 हैं, ठीक है ना। अच्छा कार्बन की बात करें, कार्बन की आप बात करें तो कार्बन यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। कार्बन आपके पास 1 है और यहाँ पे अगर कार्बन की बात करें यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ठीक है ना। कैल्शियम दोनों तरफ आपको 1-1 दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन आपको 2 और 2 4 हैं, LHS में, RHS में भी आपके पास 3 और 1 4 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो LHS में 2 और RHS में भी 2, ठीक है। कार्बन की बात करें तो LHS में 1 और RHS में भी 1 है ना। तो आप देखो कि दोनों तरफ एलिमेंट्स की जो नंबर है दोनों तरफ क्या है सेम है, तो ये भी आपके पास क्या है बैलेंस्ड है, बैलेंस हो गई ये है ना। आपको इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, पहले से क्या है ये आपके पास बैलेंस है ये, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको, नोट डाउन कर ले इसे आप। आपको दिया है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। और क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस Ag, है ना, ये आपके पास बनेगा। इसे हमें बैलेंस करना है, तो वही बैलेंस करने के लिए आप कौन कौन से एलिमेंट हैं उन्हें लिख लीजिए और LHS और RHS में क्या दिया है उन्हें भी लिख लीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एलिमेंट आपके पास एक जिंक है, एक सिल्वर है Ag, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और दोनों तरफ आप देखें तो आपके पास जो जिंक है LHS में 1 है, ठीक है ना, LHS में 1 जिंक है, RHS में भी 1 ही जिंक है। Ag की बात करें यहाँ पे 1 Ag है, इधर कितने Ag हैं 1 Ag है, ठीक है ना। चलो नाइट्रोजन की बात करें यहाँ पे 1 है, इधर आपके पास कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे 1 है, इधर कितने हैं 2 है। ऑक्सीजन की बात करें इधर 3 है और इधर कितने, ये 3 2 6 है, इधर कितने 6 है। तो हमें बैलेंस करना है, किस तरीके से बैलेंस किया जाए ये हो जाए, है ना। अब आप नाइट्रोजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं हम। नाइट्रोजन आपके पास RHS में 2 है ना, और LHS में RHS में 2 है, LHS में 1 ही है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं, यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो नाइट्रोजन 2 हो गए हमारे पास और उधर भी 2 है, यानी नाइट्रोजन आपके पास 2, दोनों तरफ हो गए 2। उस वजह से Ag आपके इधर 2 हो गए, इधर 1 है तो यहाँ पे भी 2 लगाने पड़ेंगे, है ना। तो हमने क्या करा, इधर पे 2 Ag हो गए थे तो हमने 2 इधर पुट करा, यहाँ पे भी 2 Ag हो गए। Ag और N आपके दोनों तरफ बराबर हो गए हैं, है ना। ऑक्सीजन की अगर आप बात करें तो आप यहाँ देखो 3 2 3 × 2, 3 2 6 ये आपके पास ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे 2 3 6 ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पे भी 6 हो गए और इधर तो है ही 6 और जिंक दोनों तरफ 1 है। तो ये इस तरीके से बैलेंस हो गया, आप इसे नोट करें। चलिए तो इस तरीके से आप लोगों ने सीखा बैलेंस करना केमिकल रिएक्शन। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।